मुझे नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूंगी भी या नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ये शब्द हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े पहलवानों को पटखनी देने वाली विनेश फोगाट के। और उसके पीछे कारण है बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। विनेश फोगाट पहली ऐसी महिला नहीं है जो बीजेपी के किसी बड़े नेता पर यौन शोषण का आरोप लगा रही है। इससे पहले भी शोषण के उत्पीड़न के हजारों मामले सामने आ चुके हैं, मगर मैं आपको अगर ये गिनवाऊंगी तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। पर ऐसे मामले खत्म नहीं होंगे जिनमें बीजेपी से जुड़े लोगों पर कुकर्म में शामिल होने के आरोप लगे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले, खेलो इंडिया का नारा देने वाले बेटियों की इज्जत के साथ खेलने में लगे हुए हैं। 56 इंच का सीना रखने वाले मोदी साहब लाल किले से महिला सुरक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन विश्व भर में देश का नाम करने वाली बेटी जब अपनी आप बीती सुनाती है, आप बीती बताती है, तो उस पर चुप्पी साधे रखते हैं। जरा सोचिए, जब विश्व भर में देश की गरिमा रखने वाली बेटी की इस वक्त ये हालत है, तो देश की एक आम लड़की की स्थिति इस वक्त कैसी होगी। एक आम लड़की जो सपने देखती है, कुछ बड़ा करना चाहती है, वो कैसे हिम्मत करेगी जब उसको पता है कि ऐसे एक या दो नहीं बल्कि भाजपाइयों ने पूरा का पूरा सिस्टम तैयार कर रखा है। क्यों मोदी साहब ये सारा तमाशा आपको दिख नहीं रहा, या देखकर अनदेखा कर देना चाहते हैं? बीजेपी के नेताओं की काली करतूतों का एक ऐसा ही रिपोर्ट हमने तैयार किया है, नजर डालिए। आज मैं ये तोहफा दे रहा हूँ, लाल किले की प्राचीर से दे रहा हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस संकल्प को लेकर के हम जाएंगे। बीते 8 वर्षों में लाल किले की प्राचीर से सबसे ज्यादा झूठ बोले गए हैं, सबसे ज्यादा जुमले परोसे गए हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे झूठा वादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का साबित हुआ है। सबसे बड़ा धोखा फरेब देश में महिलाओं के साथ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्षों के कार्यकाल में देश भर में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा, बलात्कार, प्रताड़ना और जघन्य हत्याओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के फर्जी नारे की कलई खोल कर रखी है। बीते 8 वर्षों में केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महिलाओं के साथ जितने रेप, गैंगरेप और हिंसा, हत्या के विभत्स मामलों को अंजाम दिया है, उसने भाजपा और संघ के महिला विरोधी संस्कार को जग जाहिर कर कर रख दिया है। बीते हफ्ते दिल्ली के सुल्तानपुरी में कंझावला इलाके में एक लड़की को कार से 12 किलोमीटर तक घसीटे जाने वाली घटना से पूरा देश सिहर उठा है। लड़की को घसीटने वाले दरिंदों में एक दरिंदा मनोज मित्तल है, जो कि दिल्ली बीजेपी के वार्ड 42 मंगोलपुरी का सह संयोजक है। 2 दिन पहले की खबर है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की कोतवाली थाना इलाके में भाजपा नेता रमेश गुलहाने ने 13 साल की नाबालिग बच्ची को अपने घर बुलाया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची ने बताया कि इससे पहले भी वो कई बार उसके साथ ऐसी हरकत कर चुके हैं। वो कुछ रुपए देकर किसी को कुछ नहीं बताने की धमकी भी देते थे, लेकिन इस बार बच्ची ने हिम्मत जुटाई और ये सारी बात अपने घर में बता दी। महिलाओं के प्रति नजरिया भाजपा और संघ के संस्कार का जीता जागता सबूत है। ये एकमात्र केस नहीं है, ऐसे दर्जनों केस हैं जहां भाजपा नेताओं के कुकृत्य ने देश को शर्मसार किया है। 24 जुलाई 2022 खबर मेघालय की, जहां भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बर्नार्ड एन मराक की फार्म हाउस में देह व्यापार करते पाए गए, जहां से पुलिस ने 6 नाबालिगों को भी छुड़ाया है। 24 सितंबर 2022 की खबर जान लीजिए, जब भोपाल में भाजपा नेता और व्यापारी प्रकोष्ठ संयोजक शशिकांत सोनी ने युवती से कार में बलात्कार किया, जहां लड़की ने बाद में बताया कि नौकरी दिलाने के नाम पर उसे जबलपुर से भोपाल ले जाया गया था। 20 अगस्त 2022 की खबर है, बहराइच में बीजेपी नेता पवन गुप्ता और उसके रिश्तेदारों ने नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप किया। 22 सितंबर 2022 की अगर आप बात करें तो आगरा के भाजपा विधायक छोटे लाल वर्मा और उसके पुत्र पर बलात्कार और प्रताड़ना के आरोप लगे हैं और ऐसे हजारों केसेस सामने आए हैं। अब बात 29 अगस्त 2022 की, जहां झारखंड में बीजेपी महिला मोर्चा नेता सीमा पात्रा की दरिंदगी सबने देखी, जहां उसने एक आदिवासी महिला को कैद कर पेशाब पिलाई और गर्म तवे से जलाया, टॉर्चर किया। 29 अगस्त 2022 की अगर आप बात करेंगे तो मथुरा में भाजपा पार्षद विनीता अग्रवाल और उसके पति पर बच्चा चोरी के आरोप लगे हैं और अब दोनों जेल में हैं। 22 फरवरी 2022 शहडोल के जैतपुर में भाजपा नेता विजय त्रिपाठी ने युवती के साथ अपने फार्म हाउस पर गैंग रेप किया।
26 जून 2021 को सतना में बीजेपी नेता पर अपनी ही नाबालिग बेटी से दुराचार करने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 20 फरवरी 2022 की खबर है, जब सिंगरौली में बीजेपी नेता कोमल गुप्ता ने युवती का अपहरण कर 21 दिनों तक गैंग रेप किया। इसके साथ ही ये मामले बीते साल 2022 के थे, लेकिन इससे पहले भी कई मामले हैं। उनमें कुछ चर्चित मामले हैं जिनके बारे में जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। मार्च 2020 में केरल के कुन्नूर में बीजेपी नेता और स्कूल टीचर कुनियल पद्माराजन ने 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया। दिल्ली के पूर्व बीजेपी विधायक विजय जॉली पर भी बलात्कार के आरोप लगे हैं। उन्नाव के भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर, जिन्हें आप अच्छे से जानते हो, लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। बाद में उसे मारने की कोशिश की गई, ट्रक से कुचलवा दिया गया। उधर पिता ने थाने में दम तोड़ दिया। परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी बलात्कारी विधायक को बचाती नजर आई। पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद का केस भला कौन भूल सकता है। उसका वायरल वीडियो अब तक लोगों के जहन में कैद है। एक समय ऐसा आया जब पीड़िता जेल में थी और चिन्मयानंद बाहर घूम रहा था। ऐसे हजारों केसेस हैं। बहरहाल ये भाजपा नेताओं के संस्कार थे। संघ द्वारा शाखाओं में दी जाने वाली शिक्षा का प्रमाण था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सुरक्षा के झूठे जुमले के खिलाफ इस देश की महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय की खबरें थी। यही इस देश की असली खबरें थी, जिसे टीवी ने नहीं दिखाया, किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया, इस पर डिबेट नहीं किया गया और ना ही कोई प्राइम टाइम किया गया। अब आप खुद सोच लीजिए और सोचकर बताइए कि नारी को भगवान का दर्जा देने वाले देश में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं। नमस्कार।